ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे पतित पावन जीवन मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा की 17 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। बाबा के सभी होली बनने वाले होली हंसों को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि अब सब शांति मांगते हैं कि मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। तो ये बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं, किसी को समझाना हो तो हम कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि ये सब कहते हैं कि मन को शांति मिले, मन शांत रहे, लेकिन कैसे रहेगा ये पता ही नहीं है, क्योंकि ये ही नहीं पता कि मन है कहाँ। तो पहले हमें समझा सकते हैं कि आत्मा में मन है, फिर हम बता सकते हैं कि आत्मा कहाँ पे है शरीर में, और आत्मा का रिश्तेदार परमात्मा कौन है। तो ऐसे युक्ति से हम किसी को भी समझा सकते हैं। और आज बाबा ने कहा भी ना, समझा कौन सकता है? जो बहुत बहादुर होगा, निरअहंकारी होगा, जिसमें देह अभिमान ना होगा। बाबा ने कहा भी, कहाँ भी जाकर बैठे टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। बाबा ने महावीर का एग्जाम्पल देते हुए भी कहा, हमने भी सुना है कि हनुमान जी को जहाँ से भी राम राम की बात सुनाई देती थी तो हनुमान जी फट वहाँ जाकर बैठ जाते थे, और वहाँ जो लोगों ने जुतियाँ निकाल रखी होती थी सत्संग में जाने के लिए, तो उन जुतियों में ही जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि देह अभिमान नहीं था। ऐसे ही हमें भी निरअहंकारीपन, देह अभिमान को त्यागना है और निरअहंकारिता का गुण अपनाना है, तभी हम सर्विस में सेवा कर पाएंगे। तो हमें जहाँ पर भी 5-7 लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पर युक्ति निकालनी है कैसे न कैसे समझाने की। जैसे आज बाबा ने कहा कि मन को शांति कैसे मिले, हम उनको ला सकते हैं मन से आत्मा पे, आत्मा से परमात्मा पे। लेकिन कौन ला पाएगा? जो निरअहंकारी होगा, मजबूत होगा। तो हमें देह भान का बिल्कुल त्याग करना है, कोई अहंकार नहीं, कोई मन में किसी के लिए गिला शिकवा नहीं। आज बाबा ने हमें वरदान भी दिया ना कि क्या क्यों में मन मुझे नहीं, अचल अडोल अवस्था वाले बनो। और ये कब होगा? जब नथिंग न्यू की स्मृति रखेंगे कि कुछ नया है ही नहीं, बस सारा दिन मन में क्या बजता रहे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो हलचल वाली परिस्थिति में भी क्या है, फुल स्टॉप लग जाएगा। जो वाह वाह है तो फुल स्टॉप है ही है। आज दादियों ने भी हमें बहुत गहरी बातें बताई। एक तो बाबा की मदद लेने का दादियों ने तरीका बताया कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नज़दीक आओ तो स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊँगा, ये बाबा कहता है। तो हमें, और ये हम इन सब के अनुभवी हैं, हमें सिर्फ दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा आज से मैं इस धारणा पे चलूँगी। और जैसे बाबा अनेक स्थूल कदम बढ़ा लेगा, कोई ना कोई आत्मा को निमित्त बनाएगा उस धारणा पे चलाने के लिए, या कोई भी जो हमने दृढ़ संकल्प पूरा की, दृढ़ संकल्प के बाबा उसको पूरा कराने में हमारी 1000 गुना मदद करता है। और दूसरा बाबा दादियों ने हमें समझाया कि आत्मा का अभ्यास कैसे करना है। सब स्वरूप में स्थित हो, अपने को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात कराती हूँ। तो ऐसे हमें आज सारा दिन सब स्वरूप का भी अभ्यास करना है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूँ, मैं इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं इन हाथों द्वारा ये कर्म करा रही हूँ, मैं इस रथ को बिठा रही हूँ, मैं इस रथ को सुला रही हूँ। तो सारा दिन आत्मा का पाठ भी हम पक्का करते रहेंगे। आज बाबा ने यह भी कहा कि वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति मतलब फीलिंग्स में, भावनाओं में। जब हमारी भावनाएं किसी के लिए शुभ है तो शुभ वाइब्रेशंस फैलेंगे, नहीं तो नहीं फैलेंगे। कई बार क्या होता है, मन तो हमारा कुछ और बोल रहा होता है और हम मुख से कह रहे होते हैं या सम्मान ले रहे होते हैं कि इसका भी भला हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, लेकिन मन में चल रहा होता है इसका भला तो भगवान भी नहीं कर सकता। तो इससे शुभ वाइब्रेशन नहीं फैलेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि मैं परम पवित्र आत्मा, और मुझसे पवित्रता की किरणें धरती को पवित्र कर रही हैं, आकाश को पवित्र कर रही हैं, और अंदर मन में चल रहा है पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बाबा साथ देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे फीलिंग्स में कुछ और है और संकल्पों में हम कुछ और ला रहे हैं, तो शुभ वाइब्रेशन नहीं फैलेगी। तो इसीलिए वाइब्रेशन फैलाने से पहले मन को बिल्कुल शांत स्थिति में स्थित करना है कि वो इधर उधर की बातें ना सोचे, तब वाइब्रेशन फैलाएंगे तो शुभ वाइब्रेशन फैलेगी।
तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर हर स्थिति में मौज में रहने वाली ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।